हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 में से एक और नया कंसेप्ट जो कि हमारे पास क्या है, टू कॉलम कैश बुक। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? टू कॉलम कैश बुक या फिर डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले टू कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं। टू कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट की बात करूँ तो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिख रहा है। इसके अंदर में वही हमारे पास रहेगा डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो और फिर अमाउंट। डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो और अमाउंट। बस यहाँ पे जो अमाउंट है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में? दो। एक है यहाँ पे कैश और दूसरा है बैंक। इधर भी कैश और दूसरा बैंक। तो हमारे पास अगर कहते हैं पैसा कैश में आया तो एंट्री तो यहीं पे लिखेंगे, अमाउंट कैश में। अगर बैंक में आया तो एंट्री यहीं पे लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कहाँ पे? बैंक में। ऐसे अगर पैसा गया, एंट्री तो सेम जगह पर, लेकिन अगर पैसा गया कैश से तो कैश में, और पैसा कहते हैं पैसा गया बैंक से तो बैंक में। इस तरह से एंट्री पोस्ट करी जाएगी। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने कॉलम होते हैं? 10 कॉलम। कितने को टोटल? 10 कॉलम। जहां पे आपको पूरे 10 कॉलम दिख रहे हैं। अब यहां पर एंट्री किस तरह से करी जाती है ये देखते हैं अपने क्वेश्चन के थ्योरम। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यही वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन को हमने टीएस ग्रेवाल की बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2026। हमें यहाँ पे क्या करना है? ये पूरा क्वेश्चन करना है, जहां पर टू कॉलम कैश बुक हमें रेडी करनी है और बैलेंसेस निकालने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें किसके बारे में? 1 मार्च के बारे में। 1 मार्च को क्या हुआ? यहाँ पे कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। कितना? 12,750 और 72,400। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 मार्च की एंट्री ये होती है हमारे पास कौन सी? ओपनिंग एंट्री। तो यहाँ पे लिखूंगा किससे? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखा? टू बैलेंस बीडी, जिसमें हमारे पास कैश में बैलेंस कितना रहेगा? 12,750। और वहीं पर हमारे पास में ये जो कहते हैं बैंक में बैलेंस था, कितना था यहाँ पे? 72,400। कैश में बैलेंस 12,400 750। और वहीं पर हमारे बैंक में बैलेंस कितना रखा? 72,400। ओपनिंग एंट्री इसी तरह से पोस्ट करी जाती है टू बैलेंस बीडी के नाम से। अब चलते हैं यहाँ पे एंट्री 4 मार्च की। 4 मार्च में क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम आशा। आशा से रिसीव्ड हुआ है 4 मार्च में। अब आशा से कैसे रिसीव्ड हुआ? यहाँ पे 1200 कहते हैं कैश मिला है 1200 रुपये, चेक मिला है 3200 रुपये। 1200 रुपये कैश और 3200 रुपये चेक, जो रिसीव वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे 7 मार्च की एंट्री है, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। हमने सैलरी पेड करी है स्टाफ को, किससे? चेक से। तो हमारे पास में 7 मार्च को बाय सैलरी, ठीक है, कितने की सैलरी पे करी है हमने यहाँ पे? 25,600। बैंक से पेड करी इसलिए बैंक साइड लिख रहे हैं हम यहाँ पे 25,600। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 9 मार्च की एंट्री है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक में से पैसा कहते हैं निकाला है, विड्रॉल करा है। किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। अभी आपने ऑफिस यूज के लिए निकाला है, ऑफिस यूज किया नहीं है ना, बस विड्रॉल करा है ना। विड्रॉल कितनी है? 21,900। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहां पे हम देखिए बात करते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री किस तरह से हमारे पास पोस्ट करी जाती है। तो सबसे पहले 9 मार्च की एक एंट्री यहां पे भी होगी और 9 मार्च की एक एंट्री यहां पर भी होगी हमारे पास में। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जगह है 9 मार्च। तो यहां पर हमारे पास में कैश विड्रॉल करा था। क्या करा था? कैश विड्रॉल करा था। किससे करा था? बैंक से करा था। इसका मतलब कैश बढ़ रहा है टू बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे कैश बढ़ रहा है कितना? 21,900। यहाँ पे सी लिखा, कॉन्ट्रा एंट्री है। वही बाय कैश के नाम से हमारा बैंक घट रहा है कितना? 21,900। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इसी तरह से पोस्ट करी जाएगी। कैश विड्रॉ करना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता, तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट अपोजिट नेम से, बैंक अकाउंट क्रेडिट अपोजिट नेम से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 12 मार्च की एंट्री। 12 मार्च को क्या हुआ? यहाँ पे इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट पेड करा है। कितने का इंटरेस्ट पेड करा है? 1,200 रुपए का। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,200 रुपए का इंटरेस्ट पेड कर दिया।
अब यहाँ पे हमारे पास जो 1200 रुपये का इंटरेस्ट करा है, कितनी डेट है यहाँ पे हमें दे रखी है, 12 मार्च की। उसके बाद में हमारे पास में आगे दे रखा है 16 मार्च को परचेज फर्नीचर इन कैश। आपने 16 मार्च को फर्नीचर खरीदा, बाय फर्नीचर, और कैसे खरीदा यहाँ पे, कैश में। कितने का फर्नीचर है हमारे पास यहाँ पे, ये है 16,500। आगे चलते हैं, यहाँ पे 16,500 इसकी एंट्री होगी। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पेड मोहन। हमने 21 मार्च को मोहन को पेड कर दिया चेक से, और डिस्काउंट रिसीव हुआ 100 रुपए का। चेक से कितना पेड करा, 10,900। तो हमारे पास में 21 मार्च की एंट्री बाय मोहन, मोहन ही था ना यहाँ पे, हाँ, मोहन एंड कंपनी को पेड करा है कितना यहाँ पर, 10,900। किससे, बैंक से पेड करा है। डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करनी। आगे हमारे पास और क्या है यहाँ पे, प्रोपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉल करा है, कैश विड्रॉल करा है। कितने करा है, 11,600 का। 24 मार्च को 11,600 का विड्रॉल कर लिया, तो इसे बोलेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने का, 11,600 से कैश खत्म। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू मनोज। मनोज को गुड सोल्ड करा है कितने का, 14,800 रुपए का। वहीं पर हमारे पास कितनी तारीख को, 29 तारीख को। तो 29 तारीख को, 29 मार्च में बहुत टाइम से पैसा नहीं आया था, तो सेल कर दी। तो सेल्स अकाउंट, कितना पैसा आया था यहाँ पे हमारे पास, 14,800, वो भी कैश में। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये भी एंट्री कंप्लीट। उसके बाद क्या है, डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। हमने ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट हो रहा है। तो किसके नाम से लिखेंगे, टू कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है। वहीं पे बाय बैंक के नाम से इधर साइड हमारे पास ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री है। डेट कौन सी है यहाँ पे, 31 मार्च की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, कैश अकाउंट, ये यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या होगा, 21,200 से डेबिट होगा। वहीं बैंक के नाम से कैश क्या होगा, 21,200 से क्रेडिट होगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जितनी भी एंट्री थी, सारी की सारी क्या होती है, पोस्ट होती है। साथ में जितनी कॉन्ट्रा एंट्री थी वो भी क्या होती है हमारे पास, कंप्लीट होती है। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, बैलेंस। अब ये बैलेंस किस तरह से निकाला जाएगा, वो आपको पहले से ही पता है कि बैलेंस किस तरह से निकाला जाता है। बस आपको करना है, दोनों साइड टोटल करनी है। जो साइड ज्यादा है उसको टोटल नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद जिस जगह जितना बैलेंस कम पड़ रहा है वही लिखा जाएगा टू बैलेंस या बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैली करना शुरू करते हैं अमाउंट उसकी, बैलेंसेस की। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, 12,750, फिर 1,200, 21,900, 14,800, सबका टोटल करते हैं 0, 5, 7, 9, 9, 18, 18 और 8, 26, 2, 4, 5, 6, 6 और 4, 10, कैरी 1, 2, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1, 5, 50,650 रुपये। और वहीं पर फिर बैंक साइड का भी करते हैं, यहाँ पे 0, 0, 0, इधर भी पूरा 0, 4, 2, 2, 8, फिर हमारे पास 3, 2, 5, 5 और 1, 6, और ये 2, 3, 5, हाँ 6, 7 और 2, हमारे पास कितना हो जाएगा, 9, 96,800। हमारे पास यहाँ पे एक एंट्री क्या हुई है, रॉन्ग हुई है। कौन सी, यहाँ पर हम देखेंगे इंटरेस्ट वाली। इंटरेस्ट हमें मिला था, क्या हुआ था, इंटरेस्ट मिला था। 12 मार्च को इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ था, जो कि हमने रॉन्गली कर दिया। यहाँ पे 12 मार्च की एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 मार्च को टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितने की, 1,200 से। तो हमारे पास यहाँ पे 1,200 और बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 98,000, ठीक है। इस तरह से हमारे पास है, बैंक साइड भी क्या होती है, टोटल होती है। अब चलते हैं हम यहाँ पे किधर चलेंगे, अपने कैश बुक के, कैश बुक के क्रेडिट साइड को देखेंगे। कितना आ रहा है, 16,500। फिर हमारे पास ये टोटल करते हैं, 0, 0, 0, सब में 0 है, तो 1, 2, 2 तो 0 हो गई, 5, 5 और 6, 11, 11 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 13। उस पे कैरी लगा दिया हमारे पास, 6 और 1, 7, 7 और 1, 8, 8 और 1, 9,
और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कितना 1 2 3 4 49,300। वहीं पर अगर हम देखें ये कितना है हमारे पास 50,650 रुपये। 50,650 रुपये माइनस करके देखते हैं। 0 5 कितना 3 और हमारे पास 1। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस आया 1350 रुपये, जिसको मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से 31 मार्च को। तो हमारे पास कैश बुक का तो बैलेंस आ गया। अब हमें किसका निकालना है? बैंक का। बैंक का कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारे पास 98,000 है, इधर का टोटल करते हैं कितना आ रहा है 25। इसका टोटल यहीं पे कर देता हूँ मैं। 0 0 0, ये भी 0, 9 18, 18 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे 24, 2 कैरी, और यहाँ पे 5 7 8 8, और उसका 2 2 4 और 1 5, 58,400। वहीं पर हमारे पास क्या है 98,000 माइनस करते हैं 0 0 6। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर 17, इसमें से 17 में से 8 गए तो बचेगा कितना 9, और वहीं पर हमारे पास 8 में से 5 गए कितना बचेगा 3। तो 39,600 हमारे पास यहाँ का टोटल आया। 50,650 और 98,000। यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले सारी की सारी एंट्री जो थी क्या पोस्ट करी, कैश वाली कैश में, बैंक वाली बैंक में, और कहते हैं जितना भी हमें पेमेंट आई थी, जितनी पेमेंट हमने करी है सारी एंट्री पोस्ट कर दी। एक एंट्री हमारे पास यहाँ पे गलत हो गई थी, कौन सी वाली? यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाली एंट्री थी, वो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था, तो यहाँ पे हमने उसे पोस्ट कर लिया। उसके बाद में हमारे पास में ये पूरी एंट्री पोस्ट करने के बाद में हमने क्या निकाला? यहाँ पे बैलेंस निकाला। कैसे निकाला? दोनों साइड के टोटल करा, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया? बैलेंस सीडी। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट होता है। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपको मेरे हिसाब से समझ में भी आया होगा। 2 कॉलम कैश फ्लो। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो का कर देना है लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाएंगे 2 कॉलम कैश बुक को, तो इस वीडियो को अपने दोस्त कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे किस रिलेटेड, अपनी अकाउंटेंसी से रिलेटेड। और अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप बड़े आराम से कमेंट करिए, उसमें पूछिए। मैं अगर कहते हैं उसी में सॉल्व हो सकती है, कोई एंट्री वगैरह रिलेटेड क्वेरी हुई तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उस पर भी एक ब्रीफ वीडियो अलग से बन जाएगी।